वर्षा राउत, उनके ऊपर केस आया है 55 लाख की। उन्होंने कुछ हेर फेर इधर उधर कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो अपनी किसी सहेली से, माधुरी राउत है उनकी सहेली से, उन्होंने 55 लाख की ट्रांजैक्शन की है। ये तो लोग कहते हैं ये तो बड़ी छोटी सी मामूली सी रकम है, लाखों करोड़ों को ईडी नहीं देख के, सॉरी हजारों करोड़ों को ना देख के कुछ लाखों पे ईडी देख रही है। तो संजय राउत जी, मैं इसे आपको ये याद दिलाना चाहूंगी कि पैसे की बात नहीं होती, बात होती है ईमानदारी की। आप कितने ईमानदार हैं और आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आप दूसरों पे इल्जाम लगाते थे, आपने अर्नब गोस्वामी को अंदर कराया ये कह के कि उसने जो है कुछ ऊपर नीचे टीआरपी के लिए कुछ पैसा ऊपर नीचे करके टीआरपी में घपला किया है। आज वही चीज आपके ऊपर है लागू कि आपकी वाइफ को 3 बार ईडी ने सम्मन भेजा और तीनों बार जो है वर्षा जी वहां नहीं गई। इससे सीधा साधा सवाल उठता है, क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन या कानून की दुहाई देने वाले कि कानून, हमें कानून पे विश्वास है, कानून पे विश्वास है, आपका विश्वास अब कानून से कहाँ उठ गया है। और उन्हें मैं ये नसीहत देना चाहूंगी, क्योंकि मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे थे संजय राउत जी के जिन्होंने खुले में ये बात बोली थी, मैं तो नंगा बंदा हूँ, अगर मेरे साथ भाजपा कुछ ऐसी हरकतें करती है तो मैं नंगा बंदा हूँ, मैं सबको नंगा कर दूंगा। तो ये इतनी, मतलब मुझे शर्म आती है ऐसे शब्द बोलते हुए, और उनको शर्म नहीं आई। उन्होंने मीडिया में खुले में ये शब्द कहे थे कि मैं ऐसा बंदा हूँ। तो संजय राउत जी, भाजपा जो है ना वो भ्रष्टाचार को हटाने आई है। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ की नसीहत दूंगी, चाहे आप नंगे हैं चाहे आप जैसे भी हैं, अब जो है आपकी पोल जनता के सामने खुल चुकी है। मुझे नहीं लगता आने वाले चुनावों में जनता आपको वोट देगी और आपको रखेगी, क्योंकि उनके सामने क्लियर हो चुका है। जो हिंदुत्व की दुहाई देते थे वो मिल गए सोनिया सेना के साथ, आज वो शिवसेना नहीं सोनिया सेना बन चुके हैं। फिर जो हिंदुत्व की दुहाई देते थे एनसीपी के साथ भी उनका गठबंधन हो चुका है। तो किस बात का आप लोग, मतलब वो दुहाई जिस चीज की के ऊपर आप उठ के आए, बाला साहब ठाकरे की सभी इज्जत करते हैं, और उन्होंने जो अपने साथ उनके शब्द थे कि मैं कभी भी अपनी पार्टी को कांग्रेस के साथ नहीं मिलने दूंगा, सोनिया गांधी के होते हुए तो नहीं मिलने दूंगा। तो जब आपने उन्हीं के अपने फादर के वचनों का पालन नहीं किया तो हम जैसी पार्टी आप किसी का साथ क्या देंगे। आप तो वो लोग हैं जो मौका प्रस्त लोग हैं कि आज मौका था कि आपको मुख्यमंत्री की, आपको पुत्र मोहने और आपकी मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उस लालच ने आपको भाजपा के साथ अलग किया। और यही रीजन है कि आज जो आपकी ये चीजें निकल के आ रही हैं ना, वो जनता के सामने, जनता आपको नकार रही है, जनता आपको बाय बाय कह रही है। और ये आपके जाने के साइनेज हैं कि बहुत जल्दी आपकी सरकार गिरने वाली है या आप जाने वाले हैं। नेहा मैम, वही सबसे बड़ा सवाल ये आता है, टीआरपी स्कैम को लेकर पूरे रिपब्लिक चैनल को फंसाया गया। 2 साल पुराना केस उठा के अर्नब गोस्वामी को असैसिन किया गया, उनके घर से उठा लिया गया। लेकिन अब जब संजय राउत की खुद की बीवी पर जब आरोप लग रहे हैं, उनके करीबी प्रवीण राउत पर जब इल्ज़ाम लग रहे हैं और जब प्रॉपर्टी जब्त करी जा रही है, तो वो सीधा सीधा ईडी को ये बोल रहे हैं, ईडी तो साफ साफ भाजपा के लिए काम कर रही है। तो अपनी जो गलतियां हैं वो किसी और के सर पे डालना, या फिर अगर वो गलत यहाँ पर हो रहे हैं तो वो फिर भी अपनी गलती ना मानकर वो दूसरे को गलत बता रहे हैं, मतलब दूसरी सरकार को गलत बता रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? आपने जैसे प्रवीण राउत का भी नाम लिया, तो शायद जनता, आप खुल के बताइए ना जनता को, प्रवीण राउत कौन है? पीएमसी के घोटाले के मेन जो घोटाले करता है वो प्रवीण राउत है। और पीएमसी घोटाला कहाँ का है? ये मुंबई का है। तो आप देखिए कि इन्होंने उस घोटालेकर्ता की रिश्तेदार निकले, वो घोटाले वाले की बीवी ने इनकी बीवी को पैसा दिया। तो मुझे तो लगता है जनता को सब तरफ से इकट्ठा होकर उस बैंक में जिन बेचारे मासूम लोगों के पैसे फंसे हुए थे और आज तक फंसे हुए हैं, उनको इनके घर के बाहर धरना देना चाहिए। कहना चाहिए कि संजय राउत, जब तुम्हारी बीवी को वहां के मेन जो कल्प्रिट बंदा है जिसने सब घोटाला किया, जो खास है उस घोटाले का, तो उसके तुम रिश्तेदार हो या वो तुम्हारी वाइफ के सहेली है, तो हमारे पैसे लौटाओ। तो यहाँ जो है ये सारा जो घोटाले है ना निकल के आ रहे हैं। तो ये कोई ईडी, अगर ईडी आपके घर मेरे घर क्यों नहीं छापा मारती? क्योंकि कुछ है ही नहीं ना, तो छापा क्यों मारेगी? ईडी वहीं जाती
आती है जहां पर घपले हुए होते हैं। अरे आपके पास इतना कुछ है, आप और कहीं नेताओं का नाम ले सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि भाजपा के जिन नेताओं का आप नाम भी लेंगे, जब उनके खिलाफ कुछ है ही नहीं है तो ईडी का ज्यादातर ये बोला जाता है कि ईडी भाजपा की उस पर क्यों नहीं करती। तो आप बताइए ना किसने क्या घपले किए हैं, आपके तो घपले सामने आ रहे हैं, इसलिए ईडी आपको सम्मन भेज रही है। तो आप ये तो कह नहीं सकते जनता को ये कह के कि हाँ जी क्योंकि केंद्र की सरकार, हम उनके खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो ईडी का वो समझ, ईडी वहीं जाएगी जहां घपले हुए होंगे। वही मैम, अगर हम देख ले जिस तरीके से संजय राउत जो हैं कभी हरामखोर जैसे शब्द और हमेशा से जो है कंट्रोवर्सी में रहे हैं, उसमें ही अगर हम यहाँ पर शिवसेना में उद्धव ठाकरे जी की बात कर लें तो यहाँ पर अब वो कुछ भी टिप्पणी देने, वो वैसे तो राष्ट्रवादी जो पत्रकार हैं या फिर कंगना रनौत है उन पर तो वो बेबाक बोल डालते हैं जो भी उनको बोलना होता है, लेकिन अपने ही पार्टी के जब लोग गलत निकल रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी भी निंदा नहीं करी उन्होंने। मुझे लगता है कि उनकी मजबूरी है कि संजय राउत जैसे लोगों को उन्हें झेलना पड़ रहा है, क्योंकि पार्टी के शायद पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन कब तक पुराने कार्यकर्ता होने के नाते संजय राउत जी कुछ भी बदतमीजी पे बदतमीजी करते रहेंगे और उसका खामियाजा जो है वो उद्धव ठाकरे जी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि उद्धव ठाकरे जी या तो जुबान संजय राउत की है, मतलब सॉरी जुबान उद्धव जी की है और मुंह चल रहा संजय राउत का है, ये तो यही मानना चाहिए। और अगर संजय राउत जी क्योंकि इतना बेबाकी से जब वो बदतमीजी से केंद्र सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ और अमित शाह जी के खिलाफ इतने सारे बयानबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पीछे से किसी तो बंदे की उनको वो है शय कि बोलो बोलो जो बकवास करनी है करो। और फिर अगर आप इतना बकवास करेंगे तो जनता, ईडी या जो आपने घपले करे हुए हैं, अगर हमारी पार्टी के खिलाफ आप कुछ बोलेंगे तो पार्टी के पास आपका जो रिकॉर्ड है, आप सीधी सी बात है कि आपने घपले किए, ईडी जाने आप जानो। आप जब सुशांत सिंह केस में भी आप बहुत उछल रहे थे कि उसने आत्महत्या की है, ये है वो है, कंगना का घर ढहरा दिया, उसका घर गिर दिया, तो मुझे समझ नहीं आती जहां कहीं घपले होते हैं वहां शिवसेना का ही नाम क्यों आता है। वहां शिवसेना जुड़ी जरूर होती है और आके उसके बाद दंगाई बन जाते हैं, दंगे करना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा एक वो जो रिटायर्ड नेवी ऑफिसर थे उनकी आंख फोड़ दी, तो मतलब ये तो गुंडागर्दी है। और अगर मुंबई की जनता दोबारा ऐसी गुंडा वाली पार्टी को लाना चाहती है तो फिर ये उनकी मर्जी है, क्योंकि कभी वो दाऊद जैसे लोगों को पनाह देके, दाऊद जैसे लोग भी वहां पनपते हैं। अगर एक बार भाजपा वहां आ जाती है फुल मेजॉरिटी में, तो मैं वादा करती हूँ कि वहां से ड्रग्स, वहां से ये जो माफिया, गुंडा राज, ये सब खत्म हो जाएगा। शालिनी मैम, वहीं पर अगर हम एक और चीज़ पर आते हैं, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी जी को सुबह सुबह बिना किसी सम्मन, बिना किसी नोटिस के घर से उठा लिया जाता है, खींचा जाता है, बाल पकड़े जाते हैं, उनकी बीवी को असैसिन किया जाता है, उनके बच्चे को मारा जाता है, तो वहाँ पर बिना किसी सम्मन, बिना किसी नोटिस के उनके घर पर घुसकर इस तरीके का गुंडा राज मुंबई पुलिस करती है। लेकिन वहीं अगर हम देख ले यही चीज़ महाराष्ट्र में जो संजय राउत और उनकी वाइफ के साथ, वो तो अपनी मर्जी से डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। अभी उन्होंने 29 दिसंबर बोला था, उसके बाद अब फिर उन्होंने 2 जनवरी बोला था, 2 जनवरी के बाद अब 5 जनवरी पर आ गए। क्या लगता है ये डेट अपने हिसाब से आगे करते रहेंगे? और क्या अब जो ईडी है उनको भी इसी तरीके से उनके घर पे धावा बोलना चाहिए? देखिए, जैसे यही तो सीधा साधा मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मुंबई की जनता समझे कि ये गुंडा पार्टी है, ये जो शिवसेना है और ये जो अघाड़ी गवर्नमेंट है वहाँ, ये टोटल गुंडागर्दी ही है। अर्नब गोस्वामी को जब घसीट के उसी दिन लेके जाया जाता है, एक दिन का भी टाइम कंगना रनौत को नहीं दिया जाता कि वो अपना सामान इधर उधर कर ले, बुलडोजर फेर दिया जाता है। लेकिन जहां वर्षा राउत की बात आती है तो वहां ये अपनी मर्जी के मालिक हैं। ये ईडी को कहते हैं अभी नहीं तब, अभी नहीं तब, मतलब ये जान जान के डेट पे डेट देते हैं। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि जनता भी सब समझ रही है और ईडी को अब लास्ट 1-2 नोटिस और भेजने चाहिए और उसके बाद इनको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। अगर ये कुछ जवाब ही नहीं दे सकते, आप जवाब तो दीजिए। अगर आप सही हैं, अगर आपने कोई घोटाला नहीं किया, आपका कोई लेना देना नहीं था इस ट्रांजैक्शन से, तो आप आइए प्रूफ तो दीजिए। आप कुछ भी नहीं बोल रहे, सिर्फ डेट पे डेट ले रहे हैं, तो ये चीज़ तो गलत है। और ये ईडी का मामला है, मुझे लगता है ईडी अपने आप इनसे निपटेगी, क्योंकि ये मुंबई की पुलिस को अपनी जेब में रख सकते हैं, ईडी को नहीं। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया।